हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबीसी में। और जैसे कि आप सभी की फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुकी है, आई होप कि आपके एग्ज़ाम भी बढ़िया हुए होंगे। और अब इसी के बाद सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप आपकी शुरुआत होने वाली है, तो हम उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप के बारे में। तो इसमें हमारी क्या क्या फाइलें रहेगी, क्या क्या हमें करना होगा, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, तो सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप की जो फाइल है, यानी जो आपकी इंटर्नशिप रहेगी वो 16 वीक की रहेगी अनुमान के तौर पर, यानी आप मानो इसको 4 महीने 4 मंथ्स की रहेगी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है इकाई योजना। इकाई योजना का निर्माण। तो इकाई योजना का निर्माण सबसे पहले आपको करना है अपने इंटर्नशिप की फाइल के अंदर। तो इसके अंदर आपको कम से कम 20 इकाई योजनाएं आपको बनानी होगी। या आपके जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं उसकी आपको 20 इकाई योजना पर सब्जेक्ट की, पर टीचिंग सब्जेक्ट की बनानी है। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है पाठ योजना। तो पाठ योजना में जैसे ये दिखाई दे रहा है पाठ योजना एवं अभ्यास शिक्षण। तो पाठ योजना और अभ्यास शिक्षण में आपको क्या करना है, आपको 20 पाठ योजनाएं बनानी है। 20 लेसन प्लान ऑफ ईच टीचिंग सब्जेक्ट। आपके जो 2 टीचिंग सब्जेक्ट हैं उनकी आपको पाठ योजनाएं बनानी है, प्रत्येक की 20। परंतु अब आपको ये ध्यान यहाँ रखना होगा भी आप जो पाठ योजनाएं बना रहे हैं वो 5E के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो हम पुराने टाइम समय में बनाते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नए बना करके आपको आपकी जो पाठ योजनाएं हैं वो 5E के अकॉर्डिंग ही बनानी है। अब हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा इसकी फाइल के अंदर, अधिगम संसाधनों का विकास। अधिगम संसाधनों का विकास आप किस तरह से कर रहे हैं। जैसे कि आपने इकाई योजना तैयार की है, पाठ योजना तैयार की है, उनके अंदर आप अपने जो अधिगम संसाधन है उनका कैसे प्रयोग कर रहे हैं। तो इन अधिगम संसाधनों में आपको 2 प्रकार के अधिगम संसाधन लेने हैं, परंपरागत अधिगम संसाधन और डिजिटल। यानी एक तो गैर डिजिटल के अंदर जैसे कि चार्ट आ गए, अपने फ्लिप चार्ट आ गए, और जो डिजिटल है उसके अंदर आपके सर्वे और दृश्य सामग्री आ जाएगी, ग्राफिक्स इमेज आ जाएंगी, फोटो आ जाएगी, वो डिजिटल के अंदर आ जाएगी। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है आकलन उपकरणों का विकास एवं प्रशासन। आकलन उपकरणों का विकास एवं प्रशासन। तो इसके ऊपर हमें जो हम आकलन ले रहे हैं यानी मूल्यांकन जो कर रहे हैं वो हम किस प्रकार से कर रहे हैं। एक तो शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन आपको दिखाना है इसके अंदर, और एक आपको गैर शैक्षिक क्षेत्र के आकलन के उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं उनका उदाहरण देना है। जिस तरह की शैक्षिक क्षेत्र के हेतु हम इनका उपयोग करेंगे मूल्यांकन के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे, दत्त कार्य हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा, इस तरह से। और शैक्षिक आकलन के लिए हम किनका प्रयोग करेंगे, अवलोकन अनुसूची आ जाएगी, हमारी साक्षात्कार अनुसूची आ जाएगी, जांच सूची आ जाएगी, प्रश्नावली आ जाएगी। तो ये आपको इस तरह इसकी रिपोर्ट आपको कम से कम 1000 शब्दों में देनी है। अब हमारा 5वां टॉपिक रहेगा, ये हमारा 5वां टॉपिक है अभिभावक शिक्षक बैठक की योजना और आयोजन। यानी हमें पीटीएम का आयोजन करना है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक शामिल करने हैं, आपको बैठक हेतु एक तो योजना तैयार करनी है, जो आप पीटीएम बना रहे हैं उसकी योजना तैयार करनी है। फिर बैठक से पूर्व हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे, किस उद्देश्य से हमारी पीटीएम है, उनके बारे में लिखना है। फिर जो हमारी अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ हम जो बैठक कर रहे हैं उनमें क्या क्या हमने डिसीजन लिए, क्या क्या हमने वार्तालाप की, और बैठक की समाप्ति के बाद हमारे क्या विचार रहे, उसके ऊपर हमें अपनी रिपोर्ट देनी है कम से कम 750 शब्दों के अंदर। अब हमारा 6वां टॉपिक रहेगा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन। यानी जो हम पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के आयोजन के रूप में हम जैसे कि हम ले सकते हैं खेल के अंदर जो बच्चों को सहपाठी अभियान के तहत उनको क्रियाकलाप करवाने हैं हमें, जैसे कि कला आ जाएगा, संगीत आ जाएगा, वाद विवाद आ जाएगा, कहानी लेखन आ जाएगा, प्रतियोगिता आ जाएगी। यानी एक दूसरे का सहयोग के रूप में हम
कुछ ऐसे क्रियाकलाप करेंगे जैसे कि चार्ट और मॉड्यूल का निर्माण आ जाएगा, प्रदर्शनी का आयोजन आ जाएगा, कोई भी सांस्कृतिक त्यौहार है उसका आयोजन आ सकता है उसके अंदर। तो एक हमारा जो छठा क्रियाकलाप यानी छठी जो रिपोर्ट है वो इस पे रहेगी, जो कम से कम 750 शब्दों में रहेगी। अब हमारी इंटर्नशिप की 7वीं और लास्ट टॉपिक है हमारा सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन। एक हमें सामुदायिक सेवा अभियान का आयोजन करना है। इसके अंदर हमें कुछ प्रकरण लेने हैं, कुछ भी आप प्रकरण ले सकते हो, जैसे कि जो झुग्गी चौपड़ी के बच्चे हैं अलाभान्वित यानी जिनको कि किसी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है उनका हम टॉपिक ले सकते हैं। समावेशी शिक्षा के प्रति हम जागरूकता का कोई टॉपिक ले सकते हैं। एड्स जैसी HIV, डेंगू, इन प्रकार की जो संक्रामण खतरनाक जो बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के प्रति हम जागरूकता के कोई संदेश ले सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हम कोई भी अपना एक टॉपिक ले सकते हैं। तो उसके अंदर हमें अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके अंदर जैसे हम स्थानीय समुदाय का संरक्षण करेंगे, उसके हम क्रियाकलाप के बारे में लिखेंगे, भी हमने कहाँ से इसको प्राप्त किया, हमने क्या निर्णय लिया, कक्षा के बाहर हमने किन किन का आयोजन किया। तो ये हमारा जो 7वां टॉपिक है ये रहेगा, और ये कम से कम आपका कितना होगा 700 शब्दों में इसको हमें 1000 शब्द में हमें इस रिपोर्ट को तैयार करनी है। तो इस तरह आपकी जो इंटर्नशिप की फाइल है सेकेंड ईयर की, इसके अंदर इंटर्नशिप फाइल के अंदर आपके 7 टॉपिक रहेंगे, और आपकी जो इंटर्नशिप है वो 4 मंथ यानी 16 वीक की रहेगी। और दूसरी बात, इन 7 टॉपिक के अलावा आपको एक रिफ्लेक्सिव डायरी यानी चिंतनशील डायरी भी आपको लिखनी है पर डे की, तो वो भी आपका एक इंटर्नशिप का हिस्सा रहेगा। उसके अलावा 2 हमारे सब्जेक्ट और हैं, उनकी हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जो हमारे 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जिनके हमें एक फाइल और तैयार करनी है। एक तो BSL 123 है और एक BSL 124 है, जिनके 2 हमें क्रियाकलाप हैं इंटर्नशिप फाइल के अंदर करने हैं, और 2 क्रियाकलाप हमें वर्कशॉप के अंदर करने हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको किसी तरह का कोई समस्या है तो आप बाय मैसेज बाय कॉल से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।